आज से 2 दिन पहले डिफॉल्टर होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने मेरा फाइनल का पेपर भी कैंसिल कर दिया था और कहा था फी पे करके आओगे तो आपको एग्जाम में बैठने देंगे। अब फीस की टेंशन लेके मैं अपने अब्बू को कॉल करता हूँ, वो कहते हैं मैं इलेक्शन ऑफिस में बैठा हूँ और मैंने फीस भी अरेंज कर ली है किसी जगह से, तो तुम आके ले जाओ मेरे से फीस। मैं अब्बू के पास जा रहा होता हूँ और अम्मी कहती है मुझे भी इम्तियाज शॉपिंग मॉल में काम है तो मुझे भी साथ लेके जाओ। तो उसी टाइम असर की नमाज का टाइम भी हो जाता है, फौरन से घर से बाहर निकलता हूँ और मस्जिद में जाके असर की नमाज अदा कर लेता हूँ। और जुनैद यहाँ लेट नमाज पढ़ने आया होता है, मैं इसको जाके तंग करता हूँ कि भाई तू लेट नमाज पढ़ने क्यों आया है। भाई जैसा मौसम है, जैसी सर्दी है, मैं अब ये असर वाला वजू ना कोशिश करूंगा इशा तक चलाऊंगा क्योंकि सर्दी बहुत है यार। खैर अम्मी भी बुर्का पहन के रेडी होती हैं, जल्दी से फरारी में चाबी लगाता हूँ और मुहस्सन से छुप छुप के मोटरसाइकिल घर से बाहर निकालते हैं और 3.5 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच जाते हैं इम्तियाज शॉपिंग मॉल में। अब अम्मी को मॉल में छोड़ता हूँ और मॉल के बिल्कुल साथ मेरे अब्बू का इलेक्शन ऑफिस है। अब्बू के पास जा रहा होता हूँ, मेरी नजर पड़ती है फरारी पे और मैं चाबी उसके अंदर ही भूल के जा रहा होता हूँ। अब ये तो शुक्र है फरारी पे नजर पड़ गई, वरना लेने अब्बू से फीस जा रहा होता, लेके वापसी पे हड्डियां आ रहा होता, समझ रहे हो ना। खैर अब्बू के पास जाता हूँ और अपना अब्बू का इलेक्शन ऑफिस दिखाऊंगा ना पार्टी का नाम बताऊंगा। और अब्बू यहाँ असर की नमाज पढ़े होते हैं और टाइम हो रहा होता है 5:19। अब ये पता नहीं असर की नमाज का टाइम है भी कि नहीं। और मैं जल्दी से माई IUB ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि पता तो लगे टोटल फीस है कितनी। अब्बू जल्दी से नमाज पढ़ के आते हैं, कुछ पैसे अपने अब्बू से लेते हैं और कुछ पैसे अब्बू कहते हैं इन भाई के साथ जाओ, ये आपको बैंक से निकलवा के दे देंगे। भाई के साथ बैंक में आ जाता हूँ, वो मुझे मजीद पैसे निकलवा के देते हैं और उसके बाद अपने अब्बू से शॉपिंग के लिए पैसे लेने आता हूँ और अब्बू मुझे तंजिया तरीके से पैसे देते हैं, कहते हैं अली तेरी फीस भरी है तो वल पैसे मंगड़ आ गए। पैसे लेके सीधा इम्तियाज मॉल घुस जाता हूँ क्योंकि अम्मी भी यही होती है, अम्मी चली जाती है औरतों वाली तरफ नमाज पढ़ने के लिए और मैं चला जाता हूँ मर्दों वाली तरफ नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया होता है। नमाज पढ़ने के बाद अपनी सिस्टर के लिए हम यहाँ से एक बैग लेने आते हैं और ये बैग होता है तकरीबन 600 रुपए का और ये वाला होता है तकरीबन 800 रुपए का और ये हमें पसंद आ जाता है। अब यही बैग परचेज कर लेते हैं और मेरी नजर पड़ती है यहाँ गोभी पर। अभी पता नहीं गोभी या पता नहीं क्या है, ये मुझे आपने कॉमेंट्स में बताना है। अब वहां से एक बैग परचेज करके हम वापसी खिसकने की करते हैं क्योंकि मैंने फीस पे करनी होती है और बैंक बंद हो जाते हैं 5 बजे और अब तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा होता है और बैंक भी बंद हो गए थे। मैं सीधा जैज कैश वाले एजेंट के पास आता हूँ कि मुझे अकाउंट में पैसे डाल के दो ताकि मैं जैज कैश से फी पे कर दूं। अब मेरा 5000 का नोट भी फटा हुआ निकलता है, वो मुझे कहते हैं आपके व्लॉग्स देखते हैं इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तबीयत बहुत खराब है यार। खैर वहां से सीधा आ जाते हैं दही बल्ले वाली शॉप पर, वहां से दही बल्ले लेते हैं और उसके बाद हमें मिलता है ये गजरे वाला। तो ये गजरे घेंटे गिना पावा की को ते माए मेरी रले मां को की दियो दा गजरे हलादे जरी नाल मशूक चाहिए वदे नहीं कुने, मैं कहता भाई ये मेरी माँ है, कोई मशूक है नहीं। खैर 3.5 किलोमीटर का सफर करके सीधा घर आ जाते हैं। अभी बिल भी बैठ के भरना है मोबाइल से और भाई पेपर की तैयारी भी करनी है। सर्दी बहुत है, पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा है, ऐसे दिल कर रहा है कंबल में घुस के बैठ जाऊं और निकलो ही ना। खैर अब जो दही बल्ले लेके आए थे उसको जब चखता हूँ तो यार जायका तो आपको पता है उसका बड़ा ही लल्लटा होता है। अब जब मैं मिर्चे खाता हूँ तो यार मेरे जिससे मेरे खारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं अजीब सा पसीना आने लग जाता है। खैर जल्दी से जाके जैज कैश अकाउंट से अपनी फी पे करता हूँ और अब मैं आपके सामने अपने जैज कैश का पासवर्ड डाल रहा हूँ, अगर किसी को पता लगता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। फीस से तो जान छूटी, अब मेरी इशा की नमाज भी रह रही होती है तो जल्दी से अपनी इशा की नमाज अदा कर लेता हूँ। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर लेना। अल्लाह हाफिज।